हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय के द्वारा हर साल क्या कराया जाता है, क्लास 6 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये एग्जाम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 6 के जो एडमिशन होता है नवोदय में, वो एडमिशन कैसे होता है और इसके कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से पेपर आता है और क्या होता है पूरा सिलेबस, इसके बारे में हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो जो भी इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, जो भी नए बच्चे हैं, उस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि जेएनबी के द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मैंने बताया है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रखा हुआ था, जाके आप अगर उसे नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने जेएनबी के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। उस वीडियो को आप जाके देख ले कि कैसे एग्जाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सारे चीज उसमें मैंने बताई है। तो वो भी वीडियो जाके आप देख ले। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 का एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है इसके लिए, और किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है, ये क्लास 6 का जो एग्जाम है, ये जो इंट्रेंस है, ये कंडक्ट कराया जाता है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये कंडक्ट कराया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये इसको MHRD मैंने बताया था। MHRD का मतलब होता है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। यही संस्था इसकी सारी चीजों को देखती है। हम बात करते हैं आगे इसके क्लास 6 के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न से कुछ रिलेटेड टर्म, कि ये जो एग्जाम का मोड होता है वो कैसा होता है। तो ये जो एग्जाम का मोड होता है ना इस पेपर का, वो आपका होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन किस पे होता है? तो OMR सीट पे होता है। कहां होता है? OMR सीट पे। एग्जाम का जो डेट आता है वो कम से कम अप्रॉक्स ये मान के चलिएगा, मैं बता तो दे रहा हूं क्योंकि मैं पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। अप्रैल के महीने तक एग्जाम डेट आ जाएगी आपकी, कि एग्जाम कब होने वाला है या कुछ। फिर है एग्जाम की टाइमिंग। एग्जाम की टाइमिंग वेरी करती रहती है, ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे लिखा है कि 11:30 से 1:30 के बीच होता है। क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो कितने मिनट का होता है? 120 मिनट का होता है, मतलब 2 घंटे का होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो पूछने जाने वाले हैं आपके, वो टोटल क्वेश्चन 80 रहते हैं। 80 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में। और यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो 3 सेक्शन होते हैं इसके। सबसे पहला कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा अर्थमेटिक, और तीसरा होता है लैंग्वेज टेस्ट। ये तीन सेशन में ये पूरा पेपर होता है। और ये कितने मार्क का होता है, कितने नंबर का होता है? ये 100 नंबर का पेपर होता है 120 मिनट में। 120 मिनट आपको मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं आपको इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो है सेक्शन वाइज जो इसका क्वेश्चन है, कितने नंबर होते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो जो पहला सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी का। इसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, 50 नंबर का ये पेपर होता है, और 60 मिनट 60 मिनट आपको मिलेंगे इसके सेक्शन को करने के लिए। किस सेक्शन को करने के लिए? मेंटल एबिलिटी के सेक्शन को करने के लिए। मैं अभी सिलेबस भी बताऊंगा इसके कि सिलेबस क्या होता है। दूसरा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो मैथ में 20 क्वेश्चन जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें 25 क्या रहेंगे? नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने होंगे मैथ में, ठीक है। और 30 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए। और थर्ड है लैंग्वेज टेस्ट। यहां पे आपको 20 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं, और 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं। टोटल 80 क्वेश्चन, 100 नंबर और 120 मिनट। कितना है? 80 क्वेश्चन, 100 मिनट और 120, सॉरी 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 120 मिनट मिलने वाले हैं इसको करने के लिए। बता दिया। मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 50 मार्क के या 50 नंबर के होंगे, 60 मिनट में करने होंगे। और जो होता है अर्थमेटिक होता है, वो 20 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, 30 मिनट आपको मिलेंगे उसको करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। और फिर आता है लैंग्वेज टेस्ट। बताया था ये रीजनल लैंग्वेज होगा,
जो आप चूज करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और भी जितने लैंग्वेज है, कन्नड़, मलयालम, जो भी है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट। 25 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन, 25 नंबर और 30 मिनट मिलेंगे आपको। आगे बढ़े, आगे क्या है, तो आगे बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने सिलेबस को इतनी डिटेल से यहां पे समझाने की कोशिश, या जो पीपीटी मैंने बनाई है उस पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि सिलेबस किस तरीके से और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तीनों ऑप्शन से या तीनों फिगर से कुछ डिफरेंट होगा, उसको आपको बाहर करना है, निकालना है, या उसको फाइंड आउट करना है। ये पहला है, इसी को बोलते हैं ऑड मैन आउट। अब हम बात करेंगे फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग का मतलब कि कुछ ना कुछ, ये जो फिगर मैचिंग में क्या होगा, ये फिगर कुछ पैटर्न में दिए होंगे या कुछ तरीके से दिए होंगे, उसमें से कोई ऐसा फिगर होगा जो मैच नहीं खा रहा होगा या उससे रिलेटेड नहीं होगा। उस फिगर से, जो फिगर दिया हुआ उस फिगर से, वो चारों ऑप्शन में से कोई एक फिगर ऐसा होगा या तो मैच खा रहा होगा या तो नहीं खा रहा होगा, उस बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो ये दूसरा है फिगर मैचिंग की। तीसरा बात करते हैं पैटर्न कंप्लेशन। पैटर्न कंप्लेशन का मतलब कि एक फिगर दिया रहेगा, उसका, उस फिगर का एक टुकड़ा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक टुकड़ा नहीं दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक टुकड़ा उस खाली जगह को फिल करेगा, तो वो होता है पैटर्न कंप्लेशन, जो पैटर्न के फॉर्म में रहता है। अगला है फिगर सीरीज कंप्लेशन। मतलब यहां पे कुछ एक पैटर्न पे फिगर रिपीट होते रहेंगे, एक फिगर का फॉर्मेशन होगा, एक तरीके से एक पैटर्न या सीक्वेंस बनेगा, अगला सीक्वेंस हमें फाइंड करना रहता है, और वो सीक्वेंस के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो जो सीक्वेंस सही होगा वही वहां पे फिल होगा चारों ऑप्शन में से, तो इसी को बोलते हैं फिगर सीरीज कंप्लेशन। अगला है एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, यहां पे एनालॉगी में एक फिगर होता है, उससे दूसरे फिगर को रिलेट किया रहता है किसी ना किसी एक पैटर्न से, किसी ना किसी एक तरीके से, एक मीनिंग उससे रिलेट की जाती है। फिर आपको दूसरा फिगर देगा और उससे आपको रिलेट करना है अगले फिगर को, जिस तरीके से पहला फिगर रिलेट कर रहा होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं एनालॉगी। अब आता है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लेशन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लेशन, इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको करेक्ट फिगर दी जाएगी, मतलब करेक्ट एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको सॉर्ट आउट करना है कि ये क्या ट्रायंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर शेप उसमें लाइज करता है उस फिगर में, या उस फिगर में ये वाला शेप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। अगला है मिरर इमेज। मतलब एक इमेज दिया रहेगा, उसका मिरर इमेज क्या बन रहा है, एक फिगर, एक ऑब्जेक्ट पे कुछ लिखा होगा, एक कुछ एबीसीडी अल्फाबेट या कुछ भी लिखा होगा, उसका मिरर इमेज फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो वो उसके लिए 4 ऑप्शन दिएंगे और उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जो कि सही होगा। अब आता है पंच टू होल्ड पैटर्न। यहां पे क्या करना है, एक फिगर होगा, उसको फोल्डेड फॉर्म में रहेगा, उसको ओपन करके वो फिगर किस फॉर्म में दिखेगा, किस तरीके से वो फिगर दिखेगा, उसी को बोलते हैं पंच टू होल्ड पैटर्न। ठीक है। अगला है स्पेस विजुअलाइजेशन, जिसमें क्या होगा, एक फिगर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक फिगर क्या रहेगा, या एक फिगर कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से क्या होगा, जुड़ा होगा, उसमें ऐड हुआ होगा, तो वो यहां पे हमें फाइंड आउट करना रहेगा। अगला है एम्बेडेड फिगर। मतलब यहां पे ये जो फिगर में है, ये जो फिगर दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन, जो लाइन दी रहेगी वो उस फिगर में कहीं ना कहीं अंदर छिपी होगी, उसको फाइंड आउट करते हैं, तो कहते हैं कि एम्बेडेड फिगर, एक फिगर में छुपा हुआ लाइन। अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में, क्लास 6 के मैथ के सिलेबस के बारे में। तो यहां पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहां पे आपको एलसीएम से पूछा जाएगा, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना, ठीक है, परसेंटेज पूछा जाएगा, डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, होल नंबर के बारे में पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, फिर आता है फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारी चीजें, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड,
का टॉपिक रहेगा, फ्रैक्शनल नंबर रहेगा और इससे रिलेटेड उसके कुछ फंडामेंटल्स ऑपरेशन रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्या रहेगा, लेंथ, मास, टाइम, मनी, कैपेसिटी, इस पे बेसिस क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आता है फैक्टर और मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, फैक्टर और मल्टीपल्स के भी क्वेश्चन होंगे। फिर आता है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, फिर वॉल्यूम और एरिया। यही सारे टॉपिक हैं जो मैथ के सिलेबस में हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सेशन की, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट। मैंने बोला था कि ये आप किसी भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, कंप्रीहेंशन के फॉर्म में रहेगा ये चीज, ठीक है। एक आपको पैसेज दिया रहेगा, उससे कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे और वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने पैसेज होंगे, 4 पैसेज होंगे इंक्लूडिंग 5 क्वेश्चन ईच। 4 पैसेज होंगे, उसमें से हर एक पैसेज में जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टूडेंट को उस पैसेज को रीड करना है और सही आंसर का जवाब देना है, सही क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। अब आता है कि कैसा रहेगा, तो इस तरीके से वो पैसेज रहेगा, ये जो दिख रहा है ना पे, इस तरीके से ये पैसेज रहेगा और इस पैसेज से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए रहेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे इससे, हर एक पैसेज से, ठीक है। हर एक पैसेज से 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 4 ऐसे पैसेज दिए जाएंगे। तो ये रहा क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इसके द्वारा, और क्या किस तरीके से कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो जो भी अभी इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाके क्या कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे JNV नवोदय विद्यालय से रिलेटेड और BHU CHS से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।